सजन मंडली, गुरुमुख प्रेमी अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए मुख रसना को पवित्र करने के लिए प्रेम सहित कहिए बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सतगुरु की बड़ी बड़ाई करते हुए सिंधी स्वामी साहब जी ने श्लोक में लिखा है कि सतगुरु जहिड़ो शाह कोन ॾिठोसी काथई, पर्ची ॾिनो जंहिं पंहिंजो आत्म धन अथाह, न की पुछियाई जात पात न की पुछियाई राह, करे मन अचाह स्वामी छॾियाई छिन में। फरमा रहे हैं कि सतगुरु जैसा शाह इस जगत में और कोई नहीं देखा नहीं सुना, जो अपना आत्मा का धन हमको लिख के दे दिया। जिस प्रकार किसी सेठ एक नौकर को अपनी प्रॉपर्टी लिख के दे दे, इसी प्रकार महापुरुष हम गुरुमुखों को न की पुछाई जात पात न की पुछाई राह, नहीं जात देखते नहीं पात देखते, न हमारे कैसे कर्म हैं, कोई कुछ नहीं देखते। आत्मा का सच्चा धन हमें जो है प्रदान कर देते हैं। ऐसे महापुरुषों का हम शुक्राना अदा करते हुए लिखा है कि सदा कर शुक्र स्वामी दरदोशन जी, भावे मिलई मली दो भावे सुको टुकर, रखी चाह अंदर में घटवद की न गुर, टोर इनय में टुर त खासो खिलवत दार थी। कि सदा हम अपने प्रभु का शुक्राना माने, जो कुछ भी दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं मिल रहा उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। ऐसे महापुरुषों की शरण शरण हम गुरुमुखों को भागों से मिली है, जो हमें उनका सच्चा नाम धन, जिस नाम धन की प्राप्ति हो जाना, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवी लगिया कड रतन देवे प्रगास। ये सच्चा रतन जो नाम का हमें प्रदान सतगुरु के द्वारा हुआ है, इस नाम की कमाई करने के साथ साथ जब हमारे हृदय में अपने प्रभु जी का एहसान जब हमें मालूम होता है, तो हमारे हृदय से यही स्वामी साहब जी करते हैं कि सदा कर शुक्र, सदा सदा उसका शुक्राना अदा करते हुए और उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार दोनों समय श्री आरती पूजा और 2 घंटे नाम जपने की श्री आज्ञा अनुसार जो प्रेमी करते हैं वो खुद अपने अनुभव से चमत्कार देखते हैं। एक भक्त्यानी थी जिसकी एक बेटी इकलौती थी। उस इकलौती बेटी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसको बुखार हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दवाई दी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बुखार उतरे ही नहीं। उधर से ऊपर से परीक्षा सामने थी। तब श्री गुरु महाराज जी के मंदिर में जहां पर आरती पूजा नित्य नियम से करती थी, वहां जाकर गुरु महाराज जी को प्रार्थना करने लगी कि गुरु महाराज जी मेरी बेटी को ठीक कर दो।
तब रात को उसे स्वप्न आया। क्या देखती है कि मेरी बेटी स्कूल में जाते स्कूटर लेकर जब जा रही है तो उसका भयंकर एक्सीडेंट में उनकी दोनों टांगे जो है कट जाती हैं। तब ये देखते ही देखते उसके अंदर से जो है एकदम आवाज निकला और नींद खुल गई। नींद खुली तो देखती क्या है कि 3 बजे हैं और 3 बजे वो उठकर सीधा नाम जपने के लिए बैठ गई। 2 घंटा नाम जपते हुए और फिर श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी का दर्शन हुआ और साथ में उनके इशारे से जब वो उठी तो अपनी बेटी को हाथ फेरते हुए और हाथ फेरा। उसके बाद उसका बुखार भी उतर गया और वही लड़की जब परीक्षा देके और पास हो गई तब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उस बेटी को लेकर मथा टिकाकर और गुरु महाराज जी की आशीर्वाद प्राप्त की। तुम गुरुमुखो महापुरुष अपने जीवों को देखो किस किस प्रकार अपनी रहमत से उन्हें ठीक भी करते हैं, उनकी प्रार्थना भी स्वीकार करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम कोटन कोट शुक्राना अदा करते हुए उनकी आज्ञा के मुताबिक दोनों समय श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण और ध्यान करते हुए 2 घंटा नाम जप कर अपने जीवन को सकारत करें। बोलो जयकार। श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीव काज हित आए हैं महापुरुष भगवंत, परम संत पूर्ण धनी, महिमा अगम अनंत। महापुरुषों की महिमा का वेदों ने शास्त्रों ने संतों ने बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों में वर्णन किया है। महापुरुषों की महिमा अगम अनंत है, इसका कोई भी पारावार नहीं पा सका है। कहते हैं सतगुरु के इंसान के जीवन में इतनी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। महापुरुषों का इंसान के जीवन में कितना महत्व है। उत्तर ये है कि उस परमपिता परमात्मा ने इंसान को धरती पर भेजा। धरती पर आकर के ये इंसान काल और माया के चक्कर में पड़ करके अपने स्वरूप को भूल गया है। भूल गया है कि मैं संसार में किस लिए आया था, क्या काम करना था और कौन सा काम कर रहा हूं, मेरे जीवन का असली लक्ष्य क्या था, उसको भुला करके बैठ गया है। जीवों पर महापुरुषों को दया आती है, इसलिए जीवों को चिताने के लिए, उसे अपना लक्ष्य समझाने के लिए महापुरुषों का धराधाम पर अवतरण होता है। महापुरुष जीवों को उपदेश करते हैं कि तुम्हारा संसार में आना केवल सांसारिक कामों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा असली काम है मालिक की चरण शरण में जाकर के भक्ति की असली कमाई करना। जब जीव को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है तो जीव का ये परम कर्तव्य बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करे, क्योंकि महापुरुषों की आज्ञा ही वास्तव में भक्ति करने का संसार में एकमात्र साधन है। वरना संसार में भक्ति करने का और कोई दूसरा साधन है ही नहीं।
जब महापुरुषों की कृपा से उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाती है तो सेवक को कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि महापुरुष ज्ञान की रोशनी देते हैं कि श्वासों का खजाना कितना कीमती है। एक एक श्वास की कीमत 3 लोकों से बढ़कर के बताई गई है। एक श्वास बिना भक्ति के खाली चला जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक श्वास को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए महापुरुष बार बार यही सचेत करते हैं कि श्वास श्वास में नाम का स्मरण करो, भक्ति की कमाई करो। जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है वहां से माया को पलायन करना ही पड़ता है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव है ही ऐसा। किसी इंसान के हृदय से अगर माया के प्रभाव को दूर करना हो तो और कोई भी साधन नहीं है सिवाय भक्ति के। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं, जन्मों जन्मों से काल और माया के चक्कर में पड़े हुए थे। अगर उस बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। एक बार श्री गुरु नानक देव जी काशी में गंगा के घाट पर विराजमान थे। सत्संग प्रवचन कर रहे थे। संगत श्री चरणों में बैठ करके श्रद्धा से प्रेम से प्रवचन सुन रही थी। हर कोई आनंद खुशी का अनुभव कर रहा था। तो वहां के इलाके का एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी, जिसको अपने आप पर बड़ा गर्व था कि मैं बहुत ही धनवान हूं, अहंकार से भरा हुआ था। ये कुदरती बात है, जिस संसारी इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा दौलत होती है तो उसको अहंकार आ ही जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गुरमुख होते हैं, अगर उनके पास दौलत ज्यादा होती भी है तो महापुरुषों की कृपा से उन्हें अंदर से रोशनी प्राप्त होती है, उन्हें कभी भी अहंकार नहीं आता। वो अमीर सेठ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा और कहने लगा, मेरे हृदय में एक प्रश्न है, उसका मैं उत्तर जानना चाहता हूं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पूछो, आपका क्या प्रश्न है। अमीर सेठ विनती करने लगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके प्रवचनों का प्रभाव ज्यादा है या मेरी दौलत का। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, आप कल आना और 100 सोने की मोहरें साथ लेकर के आना। वो अमीर सेठ घर गया। अगले दिन थाल में सोने की मोहरें भर के कपड़े से ढक करके आकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो थाल रख दिया। वहां पर एक थाल में पहले ही नकली सोने की मोहरें पड़ी हुई थी, वो भी कपड़े से ढकी थी। अमीर सेठ ने जैसे ही श्री चरणों में थाल रखा और कपड़े को हटा करके दिखाने लगा, महाराज जी आपने फरमाया था मैं सोने की मोहरें लेकर के आया हूं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, इसको कपड़े से ढक दो। उसके बाद महाराज जी ने वचन फरमाने शुरू किए। सत्संग का प्रवाह चलता रहा। थोड़ी देर के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने कपड़ा हटा करके सोने की मोहरें थोड़ी सी गंगा में डाल दी। जैसे ही लोगों ने देखा कि ये अमीर सेठ सोने की मोहरें लेकर के आया था, श्री गुरु महाराज जी ने उसमें से थोड़ी मोहरें निकाल कर गंगा में डाल दी। सारे सत्संग को छोड़ करके गंगा में कूद पड़े। थोड़ी थोड़ी देर में श्री गुरु महाराज जी मोहरें फेंकते रहे और जो संगत थे उनमें इतनी मारा मारी पड़ गई, अफरा तफरी मच गई, एक दूसरे को मारने लगे, लड़ाई करने लगे। कई तो घायल हो गए और कई गंगा में कूदने लगे। बाद में
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई सुनो, जो हमने सोने की मोरें गंगा में फेंकी हैं वो सारी नकली हैं, जो असली हैं वो हमारे पास पड़ी हैं। संगत में खामोशी छा गई, शांति आ गई, सारे आकर के फिर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। श्री गुरु महाराज जी ने दोबारा वचन फरमाने शुरू किए और सारी संगत दोबारा शांति से बैठी थी, आनंद में झूम रही थी, क्योंकि सबके हृदय की तार प्रभु के चरणों से जुड़ी हुई थी। सत्संग खत्म होने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने उस अमीर सेठ को अपने पास बुलाया और पूछने लगे, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला? वो अमीर सेठ कहने लगा, मुझे तो कोई भी उत्तर नहीं मिला। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जब हम सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो हर किसी के दिल में शांति थी, हर कोई चुपचाप बैठा हुआ था। चाहे हमारे सामने सोने की मोहरें पड़ी हुई थी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं था। जैसे ही हमने सोने की मोहरें गंगा में फेंकी, माया का प्रभाव बढ़ गया, लड़ाई शुरू हो गई, कितने ही घायल हो गए। अब आप ही बताओ, प्रवचनों का प्रभाव ज्यादा है या माया का प्रभाव? क्योंकि प्रवचन करते समय सबको शांति थी, हर कोई संतुष्ट था। जैसे ही माया का प्रभाव बढ़ा तो अशांति फैल गई। अमीर सेठ समझ गया कि सत्संग का प्रभाव ज्यादा है। महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने लगा। ये सही है, जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है, चाहे उसके पास सांसारिक दौलत थोड़ी भी हो, लेकिन उसी में वो हमेशा संतुष्ट रहता है। उसे किसी प्रकार की कामना नहीं होती, वो हमेशा मालिक की मौज मानता है। जिसके पास ज्यादा धन दौलत होती भी है, कभी उससे वो ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। दूसरी तरफ जिसके पास धन दौलत ज्यादा होती है, उसके हृदय में हमेशा ये तृष्णा कामना बनी रहती है कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा धन दौलत प्राप्त हो। ये आम संसारी की बात है। सांसारिक दौलत होते हुए भी, चाहे उन्हें सारी सृष्टि की दौलत प्राप्त क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी उनकी तृष्णा कम नहीं होती। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं, सांसारिक चीजों के पीछे मत भागो, अगर भागना भी है तो केवल भक्ति के पीछे भागो। और भक्ति तभी मिलेगी जब महापुरुषों द्वारा जो भक्ति के नियम बनाए गए हैं, उनकी श्रद्धा से रोजाना पालना करेंगे। महापुरुष तो हमेशा खुश होते हैं। जो प्रेमी भक्ति के नियमों पर चलते हैं, वो जानते हैं, देखो हमारे सेवक भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, काल और माया के बंधन से आजाद होते जा रहे हैं। यही तो महापुरुषों का मिशन है, अपने सेवकों को काल और कर्म के बंधनों से आजाद करना। जब महापुरुषों की इतनी कृपा है, इतनी प्रसन्नता है, हमें भक्ति करते हुए देखते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए दरबार के जो पावन नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और 2 घंटे का ध्यान, रोजाना नियमों की पालना करें। महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करके अपना लोक परलोक सुहेला कर लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को पहले ही नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। और सत्संग गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें।
ये आप लोगों से अनुरोध है।